प्रिय मित्रों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का समय था। गांव के बाहरी हिस्से में हल्की धुंध फैली हुई थी। खेतों से पके गेहूं की सुगंध हवा में तैर रही थी। रामू और श्यामू दो सगे भाई थे। रामू बड़ा था, स्वभाव से थोड़ा कठोर और जिद्दी, जबकि श्यामू छोटा था, शांत और सरल। दोनों का सपना था प्रयागराज जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का। श्यामू ने एक दिन बड़े उत्साह से कहा, भैया, इस बार माघ मेला जाने का समय आ गया है। चलो ना, संगम में डुबकी लगाएंगे। रामू ने भौहें तानते हुए कहा, तू क्या समझता है, वहां जाना इतना आसान है? रास्ता लंबा है, खर्चा भी बहुत होगा। भैया, हमने पिछले साल के लिए पैसे बचाए थे ना, श्यामू ने मासूमियत से तर्क दिया। रामू ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अरे पगले, तेरे पास तो बस जेब में थोड़े से पैसे हैं, वहां पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएंगे। रहने खाने का क्या होगा? श्यामू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में दृढ़ निश्चय था। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से रास्ते और जरूरी इंतजाम के बारे में पूछताछ की। रामू ने जब देखा कि श्यामू अपनी तैयारियों में जुटा है, तो उसकी आंखों में जलन सी होने लगी। ये छोटा बच्चा समझता क्या है? रामू ने मन ही मन सोचा। उसने श्यामू को रोकने की ठान ली। अगले दिन रामू ने जानबूझकर बैलगाड़ी की रस्सियां छिपा दी। अब कैसे जाएगा? रामू ने हंसते हुए सोचा। लेकिन श्यामू की हिम्मत कम नहीं हुई। उसने खुद ही अपनी गठरी कंधे पर टांगी और पैदल चलने का निश्चय कर लिया। रामू यह देखकर हैरान था। अरे, ये तो सचमुच चल पड़ा। रामू को अब चिंता होने लगी कि कहीं ये छोटा भाई सच में पहुंच न जाए। रास्ते में रामू ने और भी रुकावटें डालने की कोशिश की। कभी गलत दिशा में भेजने की सलाह दी, तो कभी सुनसान रास्तों की कहानियां सुनाकर डराने की। लेकिन श्यामू के हौसले को ये सब नहीं रोक सके। श्यामू के कदम मजबूती से बढ़ते जा रहे थे। रामू भले ही उसका बड़ा भाई था, लेकिन इस बार श्यामू ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह प्रयागराज जाकर संगम स्नान जरूर करेगा। रामू को यह बात खटक रही थी कि उसका छोटा भाई उसके आदेशों को अनसुना कर रहा है। उसकी भौहें तन गईं। उसने सोच लिया कि इसे हर हाल में रोकना है। श्यामू जैसे ही गांव की सीमा से बाहर पहुंचा, रामू ने बैलगाड़ी पर सवार होकर उसका रास्ता रोका। कहां चला पगले? रामू ने आवाज दी। श्यामू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मुझे संगम जाना है। रामू ने हंसते हुए कहा, तो पैदल जाएगा? देख नहीं रहा धूप कितनी तेज है। जंगल से गुजरना आसान नहीं है। जंगली जानवर हैं, लुटेरे भी मिल सकते हैं। चल वापस चल। लेकिन श्यामू ने बिना रुके कदम बढ़ाए। रामू ने अपनी चालाकी की योजना बनाई। थोड़ी दूर जाकर उसने एक टूटी हुई पुलिया के पास बैलगाड़ी रोक दी। अब कैसे जाएगा? रामू ने मन ही मन सोचा। पुलिया पर पानी भर गया था और पार करने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा था। श्यामू ने आसपास नजर दौड़ाई। उसने देखा कि किनारे एक पेड़ की डाल पुलिया के ऊपर झुकी हुई थी। बिना देर किए उसने अपनी गठरी संभाली और डाल के सहारे पुलिया पार कर गया। रामू यह देखकर दांत पीसता रह गया। आगे बढ़ते हुए रामू ने दूसरी चाल चली। उसने गांव के ही कुछ शरारती लड़कों को पैसे देकर श्यामू के रास्ते में डराने के लिए भेजा। अगर यह जंगल में घुसने से पहले डर गया तो वापस लौट आएगा, रामू ने सोचा। जैसे ही श्यामू जंगल के मुहाने पर पहुंचा, 4-5 लड़के उसके सामने आ गए। कहां जा रहा है छोटे? ये रास्ता तो भूतों वाला है, एक ने डरावनी आवाज में कहा। श्यामू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मैं भूत से नहीं डरता, संगम जाना है तो जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। लड़कों ने हंसते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्यामू की हिम्मत और आत्मविश्वास के आगे वे पीछे हट गए। रामू दूर खड़ा यह नजारा देख रहा था और अब उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। जंगल के भीतर घुसते ही रास्ता घुमावदार और सुनसान हो गया। पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती धूप ने अजीब सा माहौल बना दिया था। पक्षियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक रामू ने एक और रुकावट डालने की योजना बनाई। उसने श्यामू की गठरी से खाने पीने का सामान चोरी कर लिया। भूखा प्यासा श्यामू थोड़ी देर के लिए थक कर बैठ गया, लेकिन उसके भीतर का संकल्प अब भी अडिग था। उसने सोचा, अगर संगम तक पहुंचने के लिए भूखा भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। श्यामू ने पास के पेड़ से गिरे हुए कुछ जंगली फल उठाए और उनसे अपनी भूख मिटाई। रामू छिपकर यह सब देख रहा था। उसने सोचा, यह लड़का मानने वाला नहीं है, इसे रोकने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा।
श्यामू जंगल के भीतर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। पेड़ों के झुरमुट और घने अंधेरे में हर कदम चुनौतीपूर्ण था। भूख और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। रामू उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह अब भी यह सोचने में लगा था कि श्यामू को कैसे रोका जाए। रामू ने आगे जाकर जंगल के सबसे घने हिस्से में एक पुरानी झाड़ झंखाड़ से भरी पगडंडी देखी। उस रास्ते पर गहरे गड्ढे थे और कांटे फैले हुए थे। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यहां से तो इसे वापस आना ही पड़ेगा। श्यामू जैसे ही उस पगडंडी पर पहुंचा, उसके पैर में अचानक एक कांटा चुभ गया। दर्द के बावजूद उसने रुकने की बजाय कांटा निकालकर आगे बढ़ने का फैसला किया। भैया चाहे जितना रोक लें, मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। रामू यह देखकर चकित था। उसने सोचा, इस लड़के की हिम्मत तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इसे डराना जरूरी हो गया है। वह कुछ आगे बढ़कर एक वीरान जगह पर पहुंचा, जहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। रामू ने श्यामू को वहां रोकने के लिए एक योजना बनाई। उसने पास के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर आग जलाई और जानबूझकर तेज धुआं फैलाया ताकि श्यामू रास्ता न देख सके। अब यह जरूर भटक जाएगा, रामू ने सोचा। लेकिन श्यामू ने हार नहीं मानी। धुएं से अपनी आंखें ढकते हुए उसने धीरे धीरे रास्ता खोजने की कोशिश की। उसे अपनी मां की कही बातें याद आईं। अगर दिल में विश्वास हो तो कोई अंधेरा तुझे नहीं भटका सकता। आखिरकार श्यामू ने उस धुएं भरे इलाके को पार कर लिया। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन उसके हौसले अब भी अडिग थे। रामू अब पूरी तरह हताश होने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे इसे रोकने के लिए आखिरी दांव खेलना होगा। रामू ने कुछ और गांव के लड़कों को बुलाया और उन्हें श्यामू का सामान छीनने के लिए उकसाया। जैसे ही श्यामू एक झरने के पास आराम करने के लिए रुका, वे लड़के उसके पास आए और उसकी गठरी खींचने लगे। ये मेरा सामान है, छोड़ो, श्यामू ने पूरी ताकत से कहा। लेकिन वे लड़के संख्या में अधिक थे। उन्होंने उसका सामान छीन लिया और भागने लगे। श्यामू ने बिना सोचे समझे उनका पीछा किया। तेज दौड़ और फिसलन भरे पत्थरों के बीच श्यामू का एक पैर मुड़ गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। थोड़ी दूर जाकर जब लड़के थक गए तो उन्होंने सामान फेंक दिया और भाग खड़े हुए। श्यामू ने अपना सामान वापस उठाया। पसीने से लथपथ, पैर में चोट के बावजूद उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। रामू यह सब देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, यह छोटा लड़का इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी नहीं रुका। कहीं यह सच में प्रयागराज न पहुंच जाए। लेकिन रामू ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने एक और बड़ा धोखा देने की योजना बनाई। श्यामू अब अपने पैरों की चोट की परवाह के बिना आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल की सीमा लगभग समाप्त होने को थी, लेकिन रास्ता और कठिन हो गया था। ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए उसके पैरों से खून रिसने लगा था। बावजूद इसके उसके चेहरे पर वही दृढ़ता थी, प्रयागराज पहुंचना ही है। उधर रामू, जो अब तक श्यामू की हर चुनौती पर उसे रोकने की कोशिश कर चुका था, खुद भी थक चुका था। लेकिन उसका अहंकार उसे श्यामू की जीत स्वीकारने नहीं दे रहा था। उसने सोचा, अगर इसे अभी न रोका तो यह सच में संगम तक पहुंच जाएगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। रामू ने एक योजना बनाई। आगे एक संकरी घाटी थी, जिसके दोनों ओर ऊंचे पत्थर खड़े थे। यहां हवा की सरसराहट भी डरावनी लगती थी। रामू ने पास के एक चरवाहे से कहा, तुम अपनी बकरियां रास्ते पर छोड़ दो ताकि श्यामू को रास्ता न मिले और वो डर कर वापस लौट जाए। चरवाहे ने रामू की बात मान ली। घाटी के दोनों छोर बकरियों से भर गए। श्यामू जब वहां पहुंचा तो रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अब क्या करूं, उसने खुद से कहा। रामू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि अब श्यामू हार मानकर लौट जाएगा। लेकिन श्यामू ने हार मानने की बजाय एक और तरीका खोजा। उसने घाटी की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। पत्थर फिसलन भरे थे, लेकिन श्यामू ने अपनी गठरी एक रस्सी की तरह इस्तेमाल की और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मानने वाला ही नहीं है, उसने गुस्से में कहा। श्यामू ने किसी तरह घाटी पार कर ली, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। घाटी के पार एक तेज बहाव वाली नदी थी, जिस पर कोई पुल नहीं था। रामू ने सोचा, अब तो ये यहीं फंस जाएगा। श्यामू ने नदी के किनारे बैठकर ध्यान से रास्ता खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे नदी में तैरते हुए लकड़ी के तने दिखे। उसने फैसला किया कि उन तनों को जोड़कर एक अस्थायी पुल बनाया जाए। बिना समय गंवाए उसने पेड़ों की शाखाएं काटी और तनों को एक दूसरे से बांध दिया। रामू यह सब देखकर दंग रह गया। कैसे कर लिया इसने,
उसने बड़बड़ाते हुए कहा। श्यामू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पुल तैयार कर लिया और उसे पार कर गया। रामू अब पूरी तरह हताश हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम चाल चलने की ठानी। अगले गांव में पहुंचकर उसने वहां के कुछ लोगों से कहा, देखो, मेरा भाई भागा जा रहा है। वह पागल हो चुका है। उसे वापस पकड़ लाओ। श्यामू जैसे ही उस गांव के पास पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। कहां जा रहे हो भाई? तुम्हारे बड़े भैया कह रहे थे कि तुम घर लौट आओ। श्यामू ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे प्रयागराज जाना है। भैया मेरी राह में रुकावटें डाल रहे हैं, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। श्यामू की आंखों में सच्चाई और दृढ़ निश्चय देखकर गांव वालों ने रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने रामू की बात मानने से इनकार कर दिया। रामू ये देख क्रोधित हो गया। अब तो इसे रोकना असंभव है, उसने गुस्से में सोचा। लेकिन रामू ने अब भी हार नहीं मानी थी। उसने आगे एक और खतरनाक योजना बना ली थी। श्यामू के कदम अब और भी तेज हो गए थे। उसके शरीर की थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अदम्य जिद थी। प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान करना है। रास्ते में जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। धूल भरी हवाओं के बीच पत्थरों से भरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसकी परीक्षा लेने को तैयार था। रामू अब भी पीछे था, लेकिन उसके मन में अब गहरी झुंझलाहट थी। उसने सोचा, इस लड़के ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब इसे वापस भेजने के लिए मुझे आखिरी दांव खेलना होगा। पहाड़ी रास्ते के बीच रामू ने जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई कि आगे का रास्ता बंद है क्योंकि वहां भूस्खलन हुआ है। उसने गांव वालों से कहा, कोई भी उस तरफ मत जाओ, बहुत खतरनाक है। श्यामू जब वहां पहुंचा तो कुछ ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे भाई, आगे मत जाओ, पहाड़ खिसक गया है, रास्ता पूरी तरह बंद है। श्यामू ने एक पल सोचा, लेकिन उसके भीतर का विश्वास अडिग था। अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बना लूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। रामू दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्यामू अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब तो इसे रोकने का आखिरी तरीका यही है कि मैं इसे पूरी तरह से भटका दूं, उसने सोचा। रामू ने अगले चौराहे पर पहुंचकर एक पत्थर पर दिशाबोधक तीर बना दिया, जो गलत दिशा की ओर इशारा कर रहा था। श्यामू जब वहां पहुंचा तो उसने तीर देखा। थोड़ी देर के लिए वह भ्रमित हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की सीख याद आई, जो दिल की सच्ची आवाज है वही तेरा सही रास्ता है। श्यामू ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और तीर की दिशा के बजाय संगम की ओर बहने वाली हल्की हवा का अनुसरण किया। गलत रास्ता न पकड़कर वह सही पगडंडी पर आगे बढ़ गया। रामू की चाल एक बार फिर नाकाम हो गई। अब रास्ता और कठिन होता जा रहा था। तेज धूप में पथरीली जमीन पर चलना मुश्किल हो गया था। श्यामू के पैर छिल गए थे, होंठ सूख चुके थे, शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसका हौसला अब भी कायम था। रामू ने उसे दूर से आते हुए देखा और सोचा, ये तो कभी रुकने वाला नहीं है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने पास के एक गांव के चरवाहों से कहा, सुनो, ये लड़का हमारा गांव लूटने आया है, इसे रोककर यहीं वापस भेज दो। चरवाहों ने रामू की बात मान ली और श्यामू को घेर लिया। कहां जा रहे हो? बिना इजाजत इस इलाके में नहीं जा सकते, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। श्यामू ने धैर्य से कहा, मैं प्रयागराज जा रहा हूं, किसी का बुरा करने नहीं आया हूं, बस मुझे अपना रास्ता तय करने दो। लेकिन चरवाहे सुनने को तैयार नहीं थे। वे डंडे लेकर उसे धमकाने लगे। श्यामू ने अपने भीतर की पूरी ताकत जुटाई और दृढ़ता से कहा, अगर मुझे रोकना है तो पहले मुझे हराना होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके इस आत्मविश्वास ने चरवाहों को हैरान कर दिया। उनमें से एक ने कहा, यह कोई साधारण लड़का नहीं लगता, इसे जाने दो। श्यामू आगे बढ़ गया। रामू की आंखों में अब जलन के साथ हार की बेचैनी थी। ये छोटा भाई सचमुच मुझे हरा देगा, उसने गुस्से में सोचा। लेकिन रामू ने अब भी हार नहीं मानी थी। वह सोच रहा था कि कैसे श्यामू के रास्ते में आखिरी और सबसे बड़ी बाधा खड़ी की जाए। श्यामू के शरीर पर थकान की परतें चढ़ चुकी थीं। पसीने से लथपथ कपड़े, पैरों में गहरे छाले और सूखे हुए होंठ उसकी कठिन यात्रा के साक्षी थे। बावजूद इसके उसकी आंखों में वही संकल्प की चमक थी, प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान करना है। रामू अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसे श्यामू की जिद अजीब और अपमानजनक लगने लगी थी। उसने सोचा, मैं बड़ा हूं, फिर भी ये छोटा भाई मेरे हर जाल को पार कर रहा है। अब इसे रोकने का सबसे कठोर उपाय करना पड़ेगा। रामू ने आगे के रास्ते में एक बड़ा धोखा रचने की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ गडरियों से मदद मांगी और कहा, आगे एक खतरनाक पहाड़ी दर्रा है, वहां पहुंचते ही इस लड़के को घेर कर रोक लेना।
इसे वापस घर ले जाना होगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। श्यामू अब पहाड़ी दर्रे के करीब पहुंच चुका था। तेज हवाएं चल रही थीं और पत्थर खिसकने की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। पहाड़ी के दोनों ओर गहरी खाइयां थीं। कोई भी साधारण व्यक्ति वहां से गुजरने की हिम्मत न करता। जैसे ही श्यामू ने दर्रे के भीतर कदम रखा, अचानक 4-5 गडरिये उसके सामने आ गए। उनके हाथों में मोटे डंडे थे। कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता बंद है। आगे कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे, एक गडरिये ने धमकाते हुए कहा। श्यामू ने बिना डरे कहा, मुझे प्रयागराज जाना है, चाहे जो हो जाए मैं नहीं रुकूंगा। रामू पास के एक पत्थर के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा, अब तो यह जरूर हार मानेगा। गडरियों ने श्यामू को डंडों से घेर लिया। वापस लौट जा, वरना बुरा होगा, उन्होंने कहा। लेकिन श्यामू का साहस अडिग था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, अगर मुझे रोकना है तो पहले मुझे हराओ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। गडरियों ने उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उनमें से एक ने गुस्से में आकर डंडा उठाया और श्यामू की ओर झपटा। श्यामू ने तेजी से झुककर खुद को बचा लिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से गडरिये को धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। बाकी गडरिये यह देखकर थोड़े पीछे हट गए। उनमें से एक ने कहा, यह लड़का तो सचमुच पागल है, इसे नहीं रोका जा सकता। श्यामू ने मौका पाकर दर्रे को पार कर लिया। उसका शरीर थकान और चोट से कराह रहा था, लेकिन उसका मन जीत की भावना से भर चुका था। रामू ने यह सब देखा तो वह अंदर से टूटने लगा। यह लड़का हर बाधा को पार कैसे कर लेता है, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। रामू ने निराशा में अपने बाल नोच लिए। लेकिन रामू ने अब भी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। उसने श्यामू की यात्रा को अंतिम चरण में रोकने के लिए एक और खतरनाक योजना बनाई। श्यामू के पैरों में अब जैसे जान नहीं बची थी। दर्रे की खतरनाक चढ़ाई और गडरियों से हुई मुठभेड़ ने उसके शरीर को बुरी तरह थका दिया था। उसके पैरों से खून रिस रहा था, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। बस थोड़ी दूर और, संगम अब दूर नहीं है, उसने खुद को हिम्मत दी। उधर रामू का चेहरा गुस्से और हताशा से तमतमा रहा था। यह लड़का तो किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, उसने मन ही मन कहा। उसे अब यह अपनी प्रतिष्ठा का सवाल लगने लगा था। उसने ठान लिया कि इस बार श्यामू को रोकने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रामू ने आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक पहाड़ी गुफा देखी, जो सुनसान और अंधेरी थी। उसे यह जगह अपनी योजना के लिए उपयुक्त लगी। उसने पास के कुछ चरवाहों से कहा, इस गुफा के पास बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। यहां अगर कोई फंस जाए तो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। हमें बस श्यामू को किसी तरह इस गुफा में धकेलना है। श्यामू जब वहां पहुंचा तो रामू और चरवाहों ने चतुराई से उसके लिए केवल एक ही रास्ता खुला छोड़ा, वह गुफा। अब देखता हूं तू कैसे निकलता है, रामू ने मन ही मन सोचा। श्यामू ने गुफा के अंधेरे को देखा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। थकान और भूख के बावजूद उसने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, जो डर गया वो हार गया। उसने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घुप अंधेरा था। गुफा के भीतर चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। पत्थरों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, जिससे वातावरण और भयावह लग रहा था। श्यामू ने दीवारों का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। रास्ता संकरा और फिसलन भरा था। तभी गुफा के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पत्थर खिसकने लगे थे। रामू ने बाहर से गुफा के मुहाने पर बड़े पत्थर सरका दिए ताकि श्यामू बाहर ना सके। अब तो यह यहीं फंस जाएगा, रामू ने राहत की सांस ली। श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अंधेरे में घिरा हुआ वह कुछ पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। अगर मैंने यहां हार मान ली तो मेरा संगम तक पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे रास्ता निकालना ही होगा, उसने दृढ़ता से सोचा। श्यामू ने अपने हाथों से टटोलते हुए गुफा की दीवारें खोजनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे दीवार में एक हल्की सी दरार महसूस हुई। उसने पूरी ताकत लगाकर उस दरार को चौड़ा करने की कोशिश की। पत्थर हिले, लेकिन रास्ता अब भी संकरा था। मैं हार नहीं मानूंगा, श्यामू ने अपने भीतर की आखिरी ताकत जुटाई। उसने पत्थरों को हटाते हुए धीरे धीरे एक छोटा सा रास्ता बना लिया। गुफा के बाहर अब हल्की रोशनी दिख रही थी। श्यामू ने खुद को उस संकरे रास्ते से बाहर निकाला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। रामू यह देखकर स्तब्ध रह गया। यह लड़का तो सचमुच अजेय है, उसने बड़बड़ाया।
लेकिन रामू ने अब भी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। उसने सोच लिया था कि संगम तक पहुंचने से पहले श्यामू को रोकने के लिए वह अंतिम चाल चलेगा। श्यामू अब अंतिम पहाड़ी पार कर चुका था। उसके पैरों की थकान, शरीर की चोटें और तमाम बाधाएं पीछे छूट चुकी थीं। सामने फैली विस्तृत गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम धारा उसकी आंखों में चमक भर रही थी। उसकी यात्रा का अंत अब समीप था। रामू दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान के साथ हार का गहरा एहसास था। मैंने कितनी कोशिशें की, लेकिन यह लड़का नहीं रुका। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि श्यामू की इच्छा शक्ति उसकी सभी चालों से अधिक प्रबल थी। श्यामू ने संगम के किनारे पहुंचते ही हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। ठंडी पवन उसके पसीने से लथपथ चेहरे को छू रही थी। पानी की लहरों की मधुर ध्वनि उसके मन को शांति दे रही थी। वह जैसे अपनी हर पीड़ा भूल चुका था। रामू धीरे धीरे उसके पास आया। श्यामू ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए दोनों के बीच मौन छा गया। फिर रामू ने झुकी हुई नजरों से कहा, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं रुके। तुम्हारी दृढ़ता ने मुझे सिखाया कि सच्ची लगन के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आपका हर प्रयास मेरे लिए एक नई सीख था। आपने मुझे रास्ता खोजने की हिम्मत दी। संघर्ष से ही आदमी मजबूत बनता है। अगर आपकी बाधाएं न होती तो शायद मैं इतनी दूर तक नहीं आ पाता। रामू की आंखों में पश्चाताप के साथ सम्मान भी था। उसने श्यामू का हाथ थामा और कहा, चलो भाई, अब संगम स्नान साथ करते हैं। तुम्हारे साथ मेरी भी यात्रा पूरी हुई है। दोनों भाई संगम की पवित्र धारा में उतर गए। पानी की शीतलता ने उनकी थकान मिटा दी। रामू का अहंकार और श्यामू की पीड़ा संगम की लहरों में बह गई। इस पूरी यात्रा ने दोनों भाइयों को बदल दिया था। रामू ने सीखा कि दूसरों की राह में बाधा डालने से खुद की ही हार होती है, जबकि श्यामू ने यह समझा कि संघर्ष ही सफलता की सच्ची कुंजी है। यह कहानी केवल प्रयागराज की यात्रा की नहीं थी, बल्कि जीवन की उस यात्रा की थी जिसमें विश्वास, धैर्य और दृढ़ निश्चय की परीक्षा होती है। संघर्ष हमें न केवल हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। श्यामू की जीत रामू की हार नहीं थी, बल्कि दोनों भाइयों की साझा विजय थी, जीवन के नए अर्थ को समझने की। दोनों भाई संगम किनारे बैठकर अब एक नई शुरुआत की ओर देख रहे थे, जहां कोई बाधा नहीं थी, बस शांति और भाईचारे की अनमोल धारा थी।